अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ जी, आज हमारे किचन में आपको सब कुछ ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साग, जो सर्दियों की जो है ना एक अच्छी सी सौगात है, जो कि सबको पसंद है। और आज मैं किसी की फरमाइश पे ये बना रही हूँ। मिसिज़ अली हैं जिन्होंने ये फरमाइश की है कि आपने साग बनाना हमें सिखाना है। तो आज हम बनाते हैं साग, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 किलो मैंने साग लिया है। इस तरह से इसको कटिंग करके और अच्छे से वॉश करके धोकर मैंने यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक गुट्टी मैंने जो है ना मेथी की ली है, ठीक है। इसको भी मैंने अच्छे से धोकर यहाँ पर रख लिया है। और यहाँ पे एक गुट्टी मैंने जो है ना बाथू की ली है और इसको भी ऐसे कटिंग करके यहाँ पे रख लिया है। 1 किलो मैंने जो है ना पालक ली है, ये देखें इस तरह से मैंने इसको कटिंग किया है, ठीक है। और इधर आते हैं, यहाँ पे मैंने 1 पाव ना हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है। आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी भी बना सकते हैं। जो स्पाइसी खाते हैं वो स्पाइसी बना लें, जो नॉर्मल खाते हैं तो वो ज़रा मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी कम रख लें। तो यहाँ पे आपको अदरक और लहसुन नज़र आ रहा है, ये हम तड़के के लिए रख रहे हैं। तो इसके साथ हम जो है ना तड़का लगाएंगे। तो चलें जी, चलते हैं और बनाते हैं कि साग को कैसे बनाना है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है ना मैंने पतीले में पानी डाल लिया है। 3 लीटर मैंने पानी लिया है, उसको हमने फुल गर्म कर लेना है। उसके बाद हम जो है ना इसमें साग ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है ना इस तरह से साग डालना है, मज़ीद जितना भी है आहिस्ता आहिस्ता करके आप जो है ना इसमें डालते रहें। पानी को फुल गर्म कर लेना है आपने, ठीक है। हाँ जी, तो साग हमने सारा ऐड कर दिया है। अब इसमें जो है ना हम पालक ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने ना थोड़ा थोड़ा करके नीचे बैठ जाएगा साग। जैसे जैसे ज़्यादा गर्म होता जाएगा खुद ब खुद ही जो है ना वो नीचे बैठता जाएगा। हाँ जी, ये देखिए हमने इस तरह से ना मदिये के साथ साग को नीचे कर देना है। बर्तन जो है ना बड़ा भी है, फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे बहुत छोटा बर्तन है। चलिए अब इसमें हम जो है ना बाथू डालने लगे हैं। ये आपने इस तरह से ही इसमें ऐड करना है और ऐसे ही मदिये के साथ इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देना है। ये जैसे जैसे गलता जाएगा ना खुद ब खुद ही इसने थोड़ा सा हो जाना है। चलें जी, अब जो है ना इसमें हम मेथी ऐड करने लगे हैं। चलें अब इसको ऐसे ही नीचे कर देना है। अब इसको जो है ना अच्छे से पकने दें, थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। फिर इसमें हम जो है ना हरी मिर्चें ऐड करते हैं। हाँ जी, तो अब जो है ना हम इसमें डालने लगे हैं हरी मिर्चें, ठीक है। इस तरह से हरी मिर्चें डालनी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर पानी कड़वा लगे ना, कि अगर पानी कड़वा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको निकाल दें और साथ ही दूसरा पानी जो है ना गर्म करने के लिए रख दें। तो आप इसमें ना गर्म पानी डाल सकते हैं, ठंडा पानी नहीं डालना, वरना जो है ना साग जल्दी गलता नहीं है। और अब इसको हम छोड़ेंगे 2 घंटे के लिए या 2.5 घंटे के लिए पकने के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए और पक जाए। और इसको ढक्कन नहीं देना, इसके ऊपर इसको कवर नहीं करना, ऐसे ही इसको छोड़ देना और मदिया इसके अंदर ही रखना है, ठीक है। अगर हम निकाल देंगे तो ये गलने में फिर मसला होता है, फिर जल्दी गलता नहीं है। तो चलें जी, हम इसको 2.5 घंटे के लिए छोड़ रहे हैं और ये अच्छे से पक जाएगा तो फिर हम वापस आते हैं। हाँ जी नाजरीन, ये देखें हमारा साग है बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो चुका है। 2.5 घंटों का मैंने आपको बोला था, लेकिन 3 घंटे जो है ना इसको गलने में लग गए हैं। इसमें जो है ना हम मुसलसल जो है ना मदिया चलाते रहे हैं और इसको घोटते रहे हैं। हमारे पतीले का भी हाल देखो क्या हो गया है। और ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से ये गल गया। ये देखें कि आपको ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और कितना मज़े का जो है ना तैयार हो गया है। और आप अगर जितना मैंने पानी आपको बताया था ना, अगर उसमें ना गले तो आप उसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है।
تو چلیں جی اب جو ہے نا میں آپ کو اس کو تڑکا لگا کے ہی دکھاتی ہوں، کیونکہ اب اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے، ہم اس کو اچھے سے مزید خشک کر لیں، اس کے بعد ہم تڑکا لگاتے ہیں۔ فائنلی لک میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی تو میں اب تڑکا لگانے لگی ہوں، گھی میں نے ڈال لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا میں اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کروں گی۔ آپ اس میں ہری مرچیں بھی اور کوٹ کے نا ایڈ کر سکتے ہیں، اس کا پیسٹ بنا کے، اگر آپ نے جو ہے نا زیادہ اسپائسی کھانا ہے تو، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں نارمل ہی پسند ہے، تو اس لیے ہم اس میں جسٹ جو ہے نا ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کر رہے ہیں۔ اس کو اچھے سے فرائی کریں گے، اور جتنا سا ہم نے کھانا ہے اتنا سا ہی ہم نے فرائی کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو سارا فرائی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو ہمارے جو ہے نا لہسن ادرک کا پیسٹ براؤن ہو چکا ہے بالکل۔ اب اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں، آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک ایڈ کریں، کیونکہ پہلے بھی میں نے آلریڈی ساگ میں بھی ڈال دیا تھا، تو بعد میں اگر کم رہ جائے تو آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا سا میں نے تڑکنا ہے ساگ اتنا سا میں تڑک رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اچھے سے ہم اس کو جو ہے نا اس میں بھونائی لگاتے ہیں اور فرائی کرتے ہیں، اور اچھے سے پانی کو خشک کرتے ہیں۔ جی تو میں نے ساگ کو اچھے سے تڑکا لگا لیا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ فائنلی لک اس کی اتنا مزے کا تیار ہو گیا ہے۔ آپ بھی جو ہے نا پتلی پتلی روٹیاں بنائیں اور مزے سے کھائیں، انجوائے کریں، تو جس نے کھانا ہے وہ آ جائے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔